मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की 8वीं कविता फायर ह्यूमन के क्वेश्चन आंसर को। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसके समरी को देखा था। क्वेश्चन आंसर अगर हम देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पासर्स बाई गेट फ्राइटेंड। पासर्स बाई कहते हैं राहियों को, जो रास्ते से गुजरते हैं राही, उन्हें पासर बाई कहते हैं। तो मतलब रास्तों से गुजरने वाले जो लोग होते हैं वो क्यों डर जाते हैं। फ्राइटेड मतलब डर जाना या डरे होते हैं। तो द पासर बाई गॉट फ्राइटेंड टू सी द बर्निंग डेड बॉडीज, मतलब राही जो है वो जलते हुए लाशों को देखकर डर जाते हैं। वांडरिंग घोस्ट लाइट्स, मतलब और भटकते हुए भूतों के प्रकाश को देखते हैं तो डर जाते हैं। एंड अदर डेयरफुल सीन्स एट द घाट, और घाट पर अन्य डरावनी चीज़ों को देख के वे डर जाते हैं। मतलब इसका पूरा मतलब है कि राही जलती हुई लाशों को देखकर, भटकते हुए भूतों के प्रकाश को देखकर और अन्य डरावनी चीज़ों को घाट पर देखकर डर जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, विच इवेंट डज एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर टू, मतलब कौन सी जो चीज है या कौन सा जो मतलब बात है, मौका है जो बर्निंग घाट को दिखाता है, जलते हुए घाट को दिखाता है। द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर्स टू द इवेंट व्हेन डेड बॉडीज आर क्रिमेटेड, मतलब बर्निंग घाट के द्वारा उस इवेंट को दिखाने का कोशिश किया गया है जब लाशों को जलाया जाता है। वेयर डू यू थिंक द घाट लोकेटेड, आप क्या सोचते हैं मतलब घाट कहाँ होता है। तो द घाट इज लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ ए रिवर, मतलब घाट जो है वो नदी के किनारे दिखाया गया है। What does the speaker see in the morning at the घाट, बोलने वाला जो है या लिखने वाला मतलब कवि घाट पर सवेरे क्या देखता है। द स्पीकर सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर रेडनेस, कवि देखता है कि एम्बर्स, एम्बर्स कहते हैं अंगारों को, वे अपना लालिमा खो रहे हैं, अंगारे अपना लालिमा खो रहे हैं। एंड द ग्रे आस हैड कवर्ड द हाफ बर्न लिम्स, मतलब और जो भूरे राख है वो आधे जले अंगों को ढक ले रहे हैं। मतलब कुछ अंग हैं जो पूरी तरह से नहीं जल पाए थे, उनको जो है भूरे राख ढक ले रहे हैं। आस कहते हैं राख को। तो अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, वाई डज ही से द रेडनेस ऑफ फायर इज क्रूअल, मतलब वो क्यों कहते हैं कि आग की लालिमा जो होती है वो खतरनाक होती है या फिर निर्दयी होती है। तो उसका जवाब लिखा हुआ है, द कहाँ गया, हाँ, ही सेज दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज सो क्रूअल, वे कहते हैं कि आग की लालिमा बहुत क्रूर होती है। डैट इट स्वेलोज एवरीथिंग, क्योंकि वो सभी चीज़ों को निगल जाती है। छठा प्रश्न है, इन व्हाट सीन डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, मतलब किस सीन में आग जो है अपने मृतकों को भूल जाता है। तो उसका जवाब है, द फायर इज सपोज टू बर्न द डेड कंप्लीटली, आग से ऐसी अपेक्षा रहती है कि वो लाश को पूरी तरह से जलाए। बट समटाइम्स इट डज नॉट डू इट्स ड्यूटी, लेकिन कभी कभी अपना काम पूरा नहीं करता। इट लीव्स सम लिम्स हाफ बर्न्ड, और ये कुछ अंगों को आधा जला छोड़ देता है। वाई डज द स्पीकर रिवेल हिज रिलीजियस आइडेंटिटी, कभी अपने धार्मिक पहचान को क्यों उजागर करते हैं। तो द स्पीकर इज ए जुरास्ट्रियन, जुरास्ट्रियन कहते हैं पारसी धर्म के लोगों को। तो कवि जो है वो एक पारसी हैं। दे डू नॉट बर्न देयर डेड, वे अपने लाशों को जलाते नहीं हैं। बर्न मतलब जलाना। दे लीव देयर डेड ऑन द टावर ऑफ साइलेंस, वे अपने लाशों को टावर ऑफ साइलेंस के पास छोड़ देते हैं। ही रिवेल्स हिज रिलीजियस आइडेंटिटी टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, मतलब वो इस बात को स्पष्ट करने के लिए अपना धार्मिक पहचान उजागर करते हैं।
why did he consign his first born to the flame? कवि ने अपने पहले बच्चे को क्यों आग में जला दिया था, है ना। यहाँ कवि नहीं है, ही है, तो उन्होंने कॉन्साइन मतलब झोंक देना, हिज फर्स्ट बॉर्न मतलब पहले बच्चे को, टू द फ्लेम्स आग में, मतलब उन्होंने अपने पहले बच्चे को आग में क्यों झोंक दिया था। द स्पीकर कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम अंडर कंपल्सन, मतलब कवि ने अपने पहले बच्चे को आग में झोंका मजबूरी में। कंपल्सन मतलब मजबूरी। द टावर ऑफ साइलेंस वेयर ही शुड हैव डिस्पोज्ड ऑफ द डेड बॉडी वाज 1000 माइल अवे, मतलब टावर ऑफ साइलेंस जहाँ उनको अपना मतलब वो लोग अपना लाश जलाते हैं, ये पारसी लोग, वाज 1000 माइल्स अवे, मतलब वो हजारों मील दूर है। नवा प्रश्न, व्हाई डिड द फायर हाइमैन सेड टू हिम, व्हाट डिड, मतलब आग मतलब आग ने उनसे क्या कहा, या आग का मानवीय रूप कवि दिखाते हैं, तो वो उसने क्या कहा। द स्पीकर वाज ए जुरास्ट्रियन, कवि एक फारसी है, बट ही क्रीमेटेड हिज सन अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिलीजन, लेकिन अपने मतलब पुत्र का अंतिम संस्कार उन्होंने हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के अनुसार कर दिया। सो द फायर हेमन सेज, इसलिए आग का जो देवता है वो कहता है, आई फॉरगिव यू फॉर दिस सीन, मतलब मैं तुमको इस पाप के लिए माफ करता हूँ। 10वां प्रश्न है, हाउ डज द घाट अपीयर्स टू द कॉमन पीपल, मतलब घाट सामान्य लोगों को कैसा महसूस होता है। द घाट अपीयर्स टू बी ए हॉन्टेड प्लेस टू द कॉमन पीपल, मतलब घाट सामान्य लोगों को वो एक मतलब डरावना जगह लगता है। व्हाट इज द फायर्स डिबॉचरी, आग का जो पाप है वो क्या है, या व्हाट इज द फायर्स डिबॉचरी, मतलब डिबॉचरी का शाब्दिक अर्थ है अयासी, कि आग की अयासी क्या है, मतलब उसकी मनमानी, आग की मनमानी क्या है। फर्स्ट डिबॉचरी इज दैट इट्स फॉरगेट्स टू बर्न द डेड बॉडी कंप्लीटली, आग की मनमानी है कि वो लाशों को पूरी तरह से जलाना भूल जाता है। 12वां प्रश्न है, व्हाई डिड द स्पीकर स्वेयर ट्वाइस टू सेव द फायर फ्रॉम टू डिफरेंट सीन्स, सीन्स मतलब पाप, कभी क्यों 2 बार चर्चा करता है आग को उसके पाप से बचाने की। The speaker swore twice to save the fire from 2 different sins because once the fire forgave him for the sin of burning his first child, मतलब स्पीकर बात करता है 2 बार आग को बचाने की 2 अलग अलग पापों से, क्योंकि एक बार आग ने उसे मतलब अपने पहले बेटे को जलाने के पाप से माफ किया था। Why was the speaker broken and how did he regards himself rebellious, मतलब कभी कैसे टूट जाता है, क्यों टूट जाता है, और उन्होंने अपने आप को कैसे एक बागी माना। रिविलियस मतलब बागी, और रिगार्ड मतलब मानना, अपने आप को कैसे एक बागी मानते हैं। द स्पीकर कंसाइंड द डेड बॉडी ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड टू द फ्लेम, मतलब कभी अपने पहले बेटे के लाश को आग में झोंक देते हैं। ही वॉज ए पारसी बाय रिलीजन, वह धर्म से पारसी हैं, बट ही वायोलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ हिज रिलीजन, लेकिन वे अपने धर्म के तरीके को तोड़ देते हैं, मतलब परंपरा को तोड़ देते हैं। द इंसिडेंट हर्ट ही सेंटिमेंट, यह इंसिडेंट जो है उनके सेंटिमेंट को हर्ट करता है, मतलब यह घटना उनके भावनाओं को चोट पहुंचाती है। एंड ही वॉज ब्रोकन, और वे टूट जाते हैं। ही रिगार्डेड हिमसेल्फ रिविलियस फॉर ब्रेकिंग हिज रिलीजियस ट्रेडिशन, वे अपने आप को बागी मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के परंपरा को तोड़ दिया था। अगला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस, इन लाइंस को एक्सप्लेन करें, इनको ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। पहला जो लाइन एक्सप्लेन करना है, ब्रोकन एट रिविलियस आई सोर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, मतलब मैं टूट गया हूँ और अभी बागी हो गया हूँ, और मैं इसको प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इसको इस पाप से बचाऊंगा, माफ करने के पाप से मैं इसको बचाऊंगा।
These lines are taken from the poem Fire Heaven, which is composed by the landscape poet केकेएन दारूवाला। ये पंक्तियाँ फायर हेमन से ली गई हैं, जो केकेएन दारूवाला के द्वारा कंपोज किया गया है। कंपोज का डबल ई लिख दिया है गलती से, यहाँ सिंगल ई होगा। और लैंडस्केप पोएट कहते हैं जमीन से जुड़े हुए कवि। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है बाय दी लाइन्स द पोएट सेज दैट ही हैज टू कंसाइन हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड टू द फायर। आगे कवि कहते हैं कि इन्होंने अपने पहले बेटे को आग में झोंक दिया, बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल अवे फ्रॉम देयर, क्योंकि जो सबसे नजदीक का जो टावर ऑफ साइलेंस था वो हजारों मील दूर था वहां से। पोएट वाज पारसी एंड ही ब्रोक द लॉ ऑफ हिज रिलीजन, सो ही फेल्ट दैट द फायर वाज टेलिंग हिम यू आर फॉरगिवन फॉर दिस सीन। मतलब कवि पारसी थे और उन्होंने अपने धर्म के नियमों को तोड़ दिया, इसीलिए वे महसूस कर रहे थे कि तुमको, मैंने आग उनसे ऐसे कह रहा हो कि तुमको इस पाप के लिए माफ किया जाता है। सो द पोएट कमिट टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। इसीलिए कवि प्रतिज्ञा करते हैं कि वे आग को इस माफ करने के पाप से बचाएंगे। दूसरा लाइन एक्सप्लेनेशन है कि वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस टू ग्रे आस एट द डेड स्वेलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। वे मतलब हम देखते हैं कि आग जो है अपनी लालिमा खो रहा है, वो किस चीज में, ग्रे आस में, मतलब भूरे राखों में, जो सभी हाफ कुक्ड लिम्स को निगल रहा है। तो दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम फायर हेमन विच इज कंपोज्ड बाय द लैंडस्केप, फिर कंपोज में डबल ई कर दिया, कंपोज्ड बाय द लैंडस्केप पोएट केकेएन दारूवाला। मतलब ये पंक्तियां फायर हेमन से ली गई हैं, जो केकेएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। लैंडस्केप पोएट है, मतलब जमीन से जुड़े हुए कवि हैं। बाय दीज लाइन्स द पोएट सेज अबाउट द क्रुएल्टी ऑफ फायर, मतलब इन पंक्तियों के द्वारा कवि आग की क्रूरता को दिखाते हैं। द पोएट वाज वॉकिंग विथ हिज फादर एट बर्निंग घाट, कवि अपने पिताजी के साथ बर्निंग घाट, जलते हुए, मैंने वो शमशान घाट पे घूम रहे थे। एंड ही सॉ द फायर इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस टू ग्रे आस दैट स्वेलो ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। और उन्होंने देखा कि फायर इम्बर्सिंग लूजिंग, मतलब जो आग के वो अंगारे होते हैं वो अपना क्रूर लालिमा खो रहे थे, क्रूअल रेडनेस, क्रूर लालिमा खो रहे थे। और टू द ग्रे आस, और वे माने भूरे राख में बदल जा रहे थे, जो सभी आधे जले अंगों को निगल रहा था। ठीक है, इस प्रकार ये सारा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लोग स्नेक को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।